भक्तजनों जय माता दी। गजलक्ष्मी व्रत कथा। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी, हथिया अष्टमी, हाथी आठें, महालक्ष्मी आदि नामों से जाना जाता है। इसमें हाथी पर बैठी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। कुंती और गांधारी दोनों दौरानी और जेठानी थी। कुंती के 5 पुत्र थे तथा गांधारी के 100 पुत्र थे। क्वार की अष्टमी आई तब गांधारी अपने पुत्रों से बोली, बेटा क्वार के महीने में अथिया अष्टमी आएगी। उस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां हाथी की पूजा करती हैं, इसलिए तुम आज से ही एक तसला मिट्टी लाना शुरू कर दो। सबसे बड़ा हाथी बनेगा जिससे सभी सुहागिन स्त्रियां हमारे यहाँ ही पूजा करने आएंगी। इस तरह गांधारी के 100 पुत्र मिट्टी लाने लगे। यह देखकर कुंती उदास हो गई। अर्जुन ने पूछा, माँ आज तुम उदास क्यों बैठी हो? कुंती बोली, बेटा दुर्योधन तो 100 भाई हैं और तुम 5 भाई हो। हथिया अष्टमी आने वाली है, तब तो उनका हाथी ही सबसे बड़ा बनेगा, यही सोचकर उदास हूँ। अर्जुन बोला, माँ ऐरावत हाथी बुलवा दूँ? कुंती बोली, तब तो ठीक है, सभी सुहागिन स्त्रियाँ मेरे ही यहाँ पूजा करने आएंगी। अर्जुन ने उसी समय एक बाण में चिट्ठी लिखकर इंद्र को भेज दी कि अष्टमी के दिन पूजा के लिए अपना ऐरावत हाथी भेज देना। इंद्र ने पत्र लिखकर भेजा कि हाथी को उतारने के लिए सीढ़ियाँ तो बनाओ और रास्ता साफ करो। यह सुनकर अर्जुन ने एक बाण से पूरा जंगल साफ कर दिया और अपने तरकस से इतने बाण चलाए कि स्वर्गलोक से धरती तक सीढ़ियाँ बन गईं। तब इंद्र से कहा कि अपना हाथी भेज दो। इंद्र ने बाण की नोक से ऐरावत हाथी भेज दिया। अब तो नगर की सभी सुहागिन स्त्रियां मिट्टी का हाथी छोड़कर ऐरावत हाथी को पूजने आईं। तब गांधारी ने सोचा, अगर मैं खिड़की से देखूंगी तो ऐरावत हाथी को तो सभी मेरी हंसी करेंगी। तब उसने नाली में मुँह निकालकर हाथी के दर्शन किए। उसी समय लक्ष्मी जी की कृपा से गांधारी को पातक लग गया और उसका मुँह सुअरिया का सा हो गया और धड़ स्त्री का रह गया। अब तो पूरे महल में सुअरिया का सा मुँह लेकर इधर उधर घूमे। सभी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। तब महल छोड़कर जंगल की तरफ भागी। वहाँ पर एक बाबा की कुटिया देखी और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब बाबा ने बताया, साल भर इसी भेष में रहना पड़ेगा। अगली साल हथिया अष्टमी आएगी, तब सुहागनें पूजा करेंगी, तब तुम भी पूजा करना। कहानी को ध्यान से सुनना, सच्चे मन से हुंका देना। जो बायना देवे उसे बड़े प्रेम से खाना और माफ़ी मांगना, तब तुम्हारी पहले जैसी काया हो जाएगी। हथिया अष्टमी माता सबको सुखी और निर्मल काया देना। कहानी के बाद 16 बार यह नीचे लिखी कहानी में बोलना है। अमैती गमैती बामन बरुआ रानी कहती प्रजा सुनती, हमसे कहती तुमसे कहती 12 गोल एक कहानी। जय हथिया अष्टमी की जय हो। बोल हाथी अष्टमी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। इसी प्रकार पूजा करने के बाद यह हाथी अष्टमी की कहानी सुनी जाती है। तो भक्तजनों, हमारी यह हाथी अष्टमी हथिया अष्टमी की कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता।